व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेता और सांसद संजय सिंह जी ने आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के परिवार को और मजबूत करने के लिए ज्वाइनिंग कराई है। सतीश यादव जी की ज्वाइनिंग कराई है। सतीश यादव जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, नेता हैं, वहाँ के मजबूत नेता हैं। वहाँ के बार के आप अध्यक्ष रहे, आप नगर परिषद के जो वहाँ पे जिला परिषद के आप अध्यक्ष रहे, 2 बार चुनाव लड़ा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई की गई जिससे जीते जीते दूसरे नंबर पे रह गए। अब की बार पूरी ताकत के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इनकी मैडम भी जिला परिषद की सदस्य रही हैं वहाँ पे, और इनके साथ में वहाँ से नगर निगम वहाँ के धारवाड़ा के पार्षद ज्वाइन कर रहे हैं और बाकी बाबूलाल जी ज्वाइन कर रहे हैं। सारे साथियों के साथ हजारों साथी आज रेवाड़ी के अंदर इकट्ठे होकर फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएं। राव जी, हमारे सुनील राव जी हरियाणा चुनाव प्रबंधन समिति, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, बहुत ही मजबूत साथी हैं और आज ये भी अपने सारे साथियों के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबका यहाँ पे अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके मान सम्मान की पूरी यहाँ पे स्थान रखा जाएगा और मेहनत के साथ हम हरियाणा को बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। सुनील राव जी हमारे युवा साथी, इनका एक परिचय और करा दूं कि जो फिल्म अभिनेता हैं राजकुमार राव, उनके बहनोई हैं ये, उनकी सिस्टर से इनकी शादी हुई है, तो ऐसे परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं मजबूती से। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी एक एक सीट पर ताकत लगाएगी और हम जीतने का प्रयास करेंगे। केजरीवाल साहब की 5 गारंटियां, जिसमें शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, नौजवानों को रोजगार, ये सारी बातें हमने कही हैं। जो सपना दिल्ली में सच करके दिखाया वो हरियाणा में पूरा करके दिखाना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है 10 साल का, जिसमें किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, नौजवानों को अग्निवीर की आग में झोंका गया, बेरोजगारी की दलदल में हरियाणा को फेंका गया, उन सारे मुद्दों को सामने लाकर अहंकारी सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की है, उसको उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज ये हमारे जो 2 साथी पार्टी परिवार में ज्वाइन कर रहे हैं, इनको भी अपनी बात आप सबके सामने कहनी चाहिए। मैं पहले सतीश यादव जी से अनुरोध करूंगा, जो जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हरियाणा में और रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद साहब। माननीय संजय सिंह जी, हमारे मित्र सांसद महोदय रहे सुशील गुप्ता जी और अनेक साथी जो मेरे साथ आए, भाई बाबूलाल जी मेरे भाई भी हैं, मेरे भतीजे भी हैं। नगर परिषद धारवाड़ा का चुनाव इन्होंने लड़ा, 2 नंबर पर रहे। हमारे पार्षद जी DK शर्मा जी, मेरे बाबू जी हैं चौधरी भूप सिंह जी, और मेरे पिता के नाम राशि सैनी साहब, हमारे बाबू सुखलाल जी, और अनेक साथी हैं बाहर भी हैं, साथ में खड़े बहुत से लोगों का। हम तो आए तो रास्ते धारवाड़ा से ही चल के आए, ये था कोई समय मुहूर्त और घड़ी थी कि आपके बीच में जल्दी जल्दी पहुँचे और सबसे सलाह मशवरा करके आए हैं। हमने इतवार को एक अपने साथियों की एक मीटिंग बुलाई थी, मैं उनको कार्यकर्ता नहीं कहता, मेरे परिवारजनों की, और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग थे। तो उनसे इजाज़त ली थी कि कैसे चुनाव लड़ना है, इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी के साथ जाना है। तो मेरे मन को अच्छा ये लगा कि जो मैं लोगों को कहता हूँ, जिस तरह से मैं बात करता हूँ, वो आम आदमी की सी बात करता हूँ, तो लोगों को लगता भी है कि मैं आम आदमी की बात करूँगा।
भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीद के साथ गए थे कि वो चुनाव लड़वाएंगे। इसमें मुझे आज यहाँ से मानने में कोई परहेज और गुरेज नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा। तो उन लोगों ने जिस उम्मीद के साथ ज्वाइन कराया था, उम्मीद नहीं पूरी की। मुझे उनसे कोई गिला भी नहीं है। मुझे आज एक ऐसे घर में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ जो मेरी आइडियोलॉजी में बसता है। कि कई बार आप कहीं ऐसी जगह चले जाता हो जो आपकी आइडियोलॉजी में नहीं रहते। मैं तो उनके किसी नेताओं के पास टिकट मांगने नहीं गया। और आज मैं अपने परिवार में, मेरा जो सपना रेवाड़ी का विकास, केवल और केवल रेवाड़ी का विकास, रेवाड़ी में मेरी आत्मा बसती है। पिछले 20-22 साल का मेरा संघर्ष है। जब कभी मैं 2001 में वकीलों का अध्यक्ष बना, उस समय से मैं हर बेकायदे के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और मेरा एक मानना है, चाहे अपने पिता के खिलाफ, चाहे अपने गुरु के खिलाफ, और चाहे भगवान के खिलाफ भी अगर आपको कोई गलत बात के लिए उठना पड़े, आपको आवाज़ उठानी पड़े, तो आपको उठानी चाहिए। तो इसलिए मैं वहाँ एक नेता की हैसियत में नहीं, एक बेटे की हैसियत में काम करता हूँ और जन जन के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं संजय सिंह जी की और इनके हमारे सुशील जी के हाथ से मैं पटका जो मैंने पहना। एक बात मैं कह सकता हूँ कि मेरा बहुत प्रयास रहा कि आदमी को बार बार दल नहीं बदलनी चाहिए। मैं कभी लोक दल में भी रहा, वो पार्टी कहीं परिवार में ही गड़बड़ हो गई, वो पार्टी ख़त्म हो गई। दोनों परिवारों की वजह से वो जो एक नुकसान होता है हम सबको हुआ। और मैं भारतीय जनता पार्टी में भी इसलिए गया कि नेशनल लीडर, नेशनल पार्टी है तो नेशनल पार्टी ज्वाइन कर कुछ काम करेंगे। मैंने आज से 1.5 साल पहले, ये सुशील गुप्ता जी मेरे दोस्त ही हैं, मैं इनके सामने ही कह रहा हूँ। अब वो मैं बेबाकी के लिए जाना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैंने 1.5-2 साल पहले प्रयास किया था, मेरे भाई साहब दोनों मिले 2-3 बार कि मैं आम आदमी पार्टी में आऊँ और मेरे विचार मिलते हैं पार्टी से, इसीलिए मैं आज आया हूँ। नहीं हो सकता है मैं शायद इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ लेता। कि इन्होंने उस टाइम मुझे कुछ अपनी मजबूरियाँ बताई और आज मेरा सौभाग्य कि यही मुझे ज्वाइन करा रहे हैं। तो इनके लिए ताली बजा दो एक बार। सुशील गुप्ता जी आज इसमें प्रेजेंट हैं और हमारे काम करेंगे केवल, और मैं काम की बात करता हूँ। और वहाँ जो रेवाड़ी की मूलभूत सुविधाएं से जो वंचित है, मेरा इलाका ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कोई पिछड़ा क्षेत्र हो, उस पिछड़ेपन को दूर कराने के लिए मदद लेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व की और ऐसे काम करेंगे कि लोग आम आदमी पार्टी को याद करें और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। इस संकल्प के साथ आज मैंने यहाँ इन साथियों के बीच में ज्वाइन किया है। धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा सुनील राव जी से कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य थे ये और आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं, मेरे बड़े भाई, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। बेशक से मैं आज इस पार्टी में, इस परिवार में आज जुड़ने जा रहा हूँ, लेकिन शायद मैंने जब राजनीति की शुरुआत की तभी से मेरे जीवन का एक एक पल जो है वो संजय भाई साहब के मार्गदर्शन से चलता है। बेशक से मैं दूसरी पार्टी में रहा, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि औपचारिक रूप से मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह जी के और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में, और मैं पार्टी में आने पर भाई सतीश यादव जी का भी स्वागत करता हूं कि उनके आने से अहिरवाल में और रेवाड़ी के अंदर पार्टी को एक ज़बरदस्त मजबूती बढ़ेगी। और साथियों, चुनाव का तो ऐसा एक समय होता है जिसके अंदर जितनी ज़्यादा लहर हम बनाने का काम करते हैं उतना आगे बढ़ने का काम करते हैं। मैं अभी, जैसे भाई साहब ने बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव प्रबंधन समिति में अभी फ़िलहाल सदस्य था, जिसको मैं छोड़ करके आया हूँ। इससे पूर्व में जब मैंने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मैं रेवाड़ी जिले का उपाध्यक्ष रहा, मेन बॉडी का। उसके बाद मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा किसान मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद मैं प्रदेश संयोजक रहा 3 साल तक। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का दायित्व था। मैं कला व सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक था। और अभी हाल ही में मैंने बताया आपको कि मैं चुनाव प्रबंधन समिति में था, जिसमें पूरे प्रदेश में से 32 लोग थे। लेकिन लड़ाई विचारधारा की है, और मेरी लड़ाई तो मेरे बड़ों के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के साथ साथ मेरे अहिरवाल को बचाने की है। और आज अहिरवाल को वहीं का एक शख्स, एक अहंकारी राजा जो निगलने का प्रयास कर रहा है। अब लड़ाई बिजली पानी सड़क की तो रही नहीं, लड़ाई युवाओं की है, युवाओं की शिक्षा और रोजगार की है। लेकिन वो अहंकारी राजा अपनी पुत्री मोह में, पापा की परी के मोह में इतना बहक चुका है, इतना पागल हो चुका है कि उसने पूरे अहिरवाल के अंदर नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कोसली, रेवाड़ी, बावड़, पटौदी,
हर जगह पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर बना करके और पैराशूट कैंडिडेट उतारने का काम किया। और मैं आज आपको लिख करके देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अहिरवाल में एक भी उम्मीदवार नहीं जीत रहा और नहीं जीत रहा। और उसके पीछे जो वजह है वो केवल उस अहंकारी राजा का गुरूर, उसका घमंड है। और साथियों, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ और मैं ये मकसद लेकर के आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ कि आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, मेरे अहिरवाल की जनता साथ देगी तो उस राजा के बेटी के घमंड को मैं तोड़ने का काम करूँगा। वो राजा है जो जेब के अंदर होली पे रंग वाली पिचकारी रख के घूमता है और कहता है गोली मार दूंगा। वो पार्टी के साथ ऐसा करने का काम करता है। और मैं बताना चाहता हूँ, पता नहीं हमारी जिस पार्टी में मैं पहले था उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्या वो सोया हुआ है क्या? वो 2014 से 2019 तक पार्टी पे प्रेशर बना करके, अपना इंसाफ मंच बना करके उसने पार्टी पे प्रेशर बना करके सीटें मांगने का काम किया। और अभी 2009 से 2024 तक लोग उसको अहिरवाल का नेता और अहिरवाल का राजा मानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, वो गुड़गांव लोकसभा से सांसद है और गुड़गांव लोकसभा के अंदर गुड़गांव की जो सीट थी, क्या गुड़गांव का उम्मीदवार, गुड़गांव का विधायक उसका था? नहीं था, पार्टी का था। क्या बादशाहपुर का विधायक उसका था? नहीं, उसका नहीं था, निर्दलीय था। क्या पटौदी का विधायक उसका था? उसका नहीं था, पार्टी का था। क्या रेवाड़ी का विधायक उसका था? रेवाड़ी का विधायक कांग्रेस का था। नू फिरोजपुर पुराना वो वैसे हार गया था। और साथ ही तो वो सेटिंग करके जीत गया, वरना अब की बार तो कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर ने उसको झाग ला दिए थे। 12-1 बजे तक तो उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि तू चुनाव जीतेगा कैसे। और बात करते हैं अहिरवाल पर राज करने की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई, मैंने कहा, अहिरवाल की है। मेरी लड़ाई अहिरवाल के युवाओं को लेकर के है, उनके भविष्य को लेकर के है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा पार्टी से। मैं आज बड़े भाई संजय जी के बीच में, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करवाई। मैं आप सबके समक्ष, मीडिया के समक्ष, मेरे प्रदेश की जनता के समक्ष आज ये वादा करता हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा इस अहंकारी राजा का घमंड तोड़ने के लिए, मैं वो पूरा प्रयास करूँगा और उसमें मुझे आप सबके साथ की आवश्यकता है।